नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स का एक्सरसाइज 1.4 एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11th। तो आज इस वीडियो में हम इस दोनों क्वेश्चन रिलेटेड कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को फटाफट से फिनिश करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, आपका क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसके लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। मैं अज्यूम करती हूँ कि आपको पता होगा इंटरसेक्शन वगैरह, इंटरसेक्शन, यूनियन, माइनस, डिफरेंस सब मालूम होगा। नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगी। देखो, आर आपके पास में एक सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है, ठीक है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को इसमें अभी भी कंफ्यूजन होने वाला है। मैंने वैसे आपको रियल नंबर के ऊपर जितने सबसेट्स हो सकते हैं, मैंने आपको उसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो पढ़ाई है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। आप चाहे वीडियो 2x पे देखो, लेकिन आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखो, रियल नंबर जो है आपको क्या कहा है कि आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है एंड आर आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है और क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर है। देन आपको फाइंड करना है व्हाट इज आर माइनस क्यू, ठीक है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, बट मैं आपको थोड़ा समझाना चाहती हूँ। देखो, आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर पढ़ा है रैशनल और इरैशनल के बारे में। तो आपके पास रियल नंबर आप जानते हो क्या होता है? रियल नंबर आई होप आप जानते होंगे। देखो, कोई भी नंबर जो आप अभी सोच पाओगे 1, 0.2, 2.339 पाई, ई एक्सपोनेंट होता है ना, ई होता है, और एनी √2, √3, √5, 11/7, कोई भी नंबर, ठीक है। जो भी नंबर आप सोच सकते हो अभी फिलहाल, बिकॉज आप कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ोगे ना तो ये बात मैं नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन अभी के लिए जो भी नंबर्स आपके दिमाग में आएंगे ना, दे ऑल आर रियल नंबर्स, ठीक है। सब रियल नंबर ही होते हैं। अब वो अलग अलग नाम आप दे सकते हो, रैशनल। अब रियल नंबर ही दो पार्ट्स में बटा हुआ है, ठीक है। रियल नंबर दो पार्ट में बटा है। कौन से पार्ट में? तो आप जानते हो, अगर रियल नंबर है, कोई भी नंबर है, तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो रैशनल हो सकता है या तो इरैशनल, ठीक है। अब इसको हम लोग जो है, आप जानते हो, इसको हम लोग आर से लिखते हैं, है ना, बोल्ड आर से, या फिर आप इसको आर से रिप्रेजेंट करते हो, सेट ऑफ रियल नंबर। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब इसको दो पार्ट्स में होते हैं। एक आपका रैशनल होता है, ठीक है, एक आपका रैशनल होता है और एक आपका होता है इरैशनल, ठीक है। चलो, दो नंबर, मतलब अगर कोई नंबर आपने उठाया तो रियल नंबर तो वो होने ही वाला है, ठीक है मैम। अब दो चांसेस है, या तो वो रैशनल होगा या तो इरैशनल। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने √2 के बारे में सुना होगा ना, 10th क्लास में आप प्रूव करके आओ कि √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो √2 क्या है आपका? इरैशनल। √3 क्या है आपका? इरैशनल नंबर है, ओके मैम। रैशनल क्या है? अरे रैशनल तो सारे जैसे कि इंटीजर्स होते हैं ना, 1, 2, 3, कोई भी इंटीजर ले लो, या फिर आपके पास 6/7 है, 9 है, 3 ले लो, -10/100 ले लो, 0 ले लो, कोई भी नंबर। ये सारे क्या है? ये सारे आपके रैशनल हैं। और इस रैशनल के कुछ एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3, पाई होता है ना, 3.14। आई होप आपको ये पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 नहीं होती है। पाई एक इरैशनल नंबर है, तो आप पाई को डेसिमल फॉर्म में या फिर p/, के फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं कि वो 3.14 है, बट एक्चुअली में नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है। और आपके पास 1.01001000 ऐसे करके आप नंबर बना सकते हो बहुत सारे, ठीक है। ये आगे जा रहा है, फाइन। तो मैंने आपको भी बताया कि भाई कोई भी नंबर रियल नंबर है, रैशनल, इरैशनल, बस दो ही कैटेगरी। अब जो इंटीजर पढ़ो वो सब, इसके आगे आप इन सबको फर्दर डिवाइड करते हो, इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे। लेकिन रैशनल तो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, ओके मैम। अब मैं आपको फटाफट से वेन डायग्राम से बताती हूँ। ये आपके पास में रियल नंबर है, ठीक है। और मैंने बोला, अगर मैं ये बोलूं कि भाई जितने रैशनल नंबर है सब इधर आ जाओ, ठीक है। सारे रैशनल नंबर को मैंने बोला तुम लोग इधर आ जाओ, और बोला सारे इरैशनल नंबर से कि तुम लोग इधर आ जाओ, इरैशनल। अब एक बात ध्यान से सुन लो, अगर आप क्लास 11th में नहीं हो, ठीक है, तो ये वाली बात, वैसे मैं बता दूं, ये वाली जो बात है ना, ये सही नहीं है। क्या ना मतलब,
देखो कोई भी, मैं खाली ये जो पढ़ा रही हूँ आपको अभी इस वक्त, ये जो वेन डायग्राम से मैंने आपको समझाया है, ये समझाने के लिए केवल, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सारे राशनल नंबर को उठा के यहाँ लिख दो, सारे राशनल को लिख दो, क्योंकि ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगी, अब वो समझ में नहीं आने वाला। केवल मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि भाई मैंने सारे राशनल नंबर को इधर इकट्ठा करके लिख दिया है और सारे इरेशनल नंबर को इधर लिख दिया है। आप एक्चुअल में ऐसा कर नहीं सकते, पर हम कर रहे हैं फिलहाल, जस्ट टू लेट यू नो, ठीक है। मैम ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने एक चीज सुनी, चलो बता देती हूँ, वरना फिर आप बोलेंगे मैम क्यों नहीं बताया आपने। दो रैशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स एंड दो इरेशनल नंबर्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। तो क्योंकि आप इनफाइनाइट है तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कितने हैं, तो आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। अब भाई जब जान ही नहीं पाओगे हैं कितने, तो आप उन्हें अलग अलग कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे ना। ये मैं आपको इसलिए बता रही ताकि आप इस क्वेश्चन को लगा पाओ, ठीक है, ठीक है। तो रियल नंबर है या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अब आपसे बोला है कि आपको फाइंड करना है आर माइनस क्यू। अच्छा वैसे इसको क्यू बोलते हैं, ये आपको पता होगा, आई होप सो। आपको ये मालूम है कि रैशनल को क्यू लिखते हो और इसको आप क्यू सी लिखते हो, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये मैम क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो रैशनल नंबर ये हो गया, इसको अब क्यू से लिखते हो, इसको आप लिखते हो क्यू माइनस क्यू कॉम्प्लीमेंट से। ये काम करो, अभी कुछ मत लिखो आप, ठीक है। तो ये अब आपसे बोला है, अब जब आप आर में से क्यू हटा दोगे, मतलब बोल रहे हैं कि अब आर आपके पास पूरा सेट है, ठीक है, पूरा सेट है, आपने क्यू हटा दिया मतलब मैम हमने ये पार्ट को अपने एक्स आर से हटा दिया, तो क्या बचा बताओ? मैम बहुत आसान है, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला। बोलो हाँ या ना, बचा कि नहीं बचा? मतलब आपके पास पूरा रियल नंबर आर सेट था और आपने क्यू को माइनस कर दिया, मतलब क्यू को आपने कहा मेरे को क्यू नहीं लेना, तो बचा क्या? सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। इसको आप क्या लिख सकते हो? पार्ट को क्या लिखते हो? आर माइनस क्यू, क्योंकि आर में से जब मैंने क्यू हटाया तो ये बचा हुआ पार्ट ये है। तो अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें तो इरेशनल नंबर आ रहा है, बोलो है ना। तो दैट मीन्स कि अगर आर हमारा रियल नंबर है, क्यू हमारा इरेशनल नंबर है, तो आर माइनस क्यू क्या बनेगा? यहाँ लिख दो, आप इनको बता दो, आर माइनस क्यू हमारा होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। देखो मैं आपको ये बता सकती थी, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका रियल नंबर है। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। कोई भी रियल नंबर है तो या तो रैशनल बनेगा या तो वो इरेशनल बनेगा। अब अगर आपको रैशनल नंबर नहीं लेने हैं पर आपको रियल नंबर लेना है, तो वो आपका आर माइनस क्यू है, वो है इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका आर माइनस क्यू है। आप सुन लो, अभी अगले लेक्चर में आपको बताऊंगी, लेकिन अभी बता देती हूँ थोड़ा सा कि इसको आप बोलते हो क्यू सी। ऊपर इसका जो है ऊपर लगेगा इसका सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्यू सी। क्लियर हो गया? ये क्यों है मैम, इसे क्या कहते हैं, ये सब आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। फटाफट से अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, डिसजॉइंट का। वो क्या होता है? देखो सिंपल है, डिसजॉइंट नाम से मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं आपको पढ़ा बताती हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास में कोई सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है, फाइन। अब दो बातें हो सकती हैं कि या ये होगा, ये दोनों होगा, अलग अलग है, ठीक है। या हो सकता है कि ये कुछ ऐसे हो। इसका क्या मतलब हुआ? देखो अब आपको मालूम है कि ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा है? ये ए और बी दोनों में कॉमन है ना, ये तो बोलते हो ना। और आप पढ़ चुके हो कि इसे आप क्या बोलते हो? ए इंटरसेक्शन बी। मतलब देखो सिंपल सी बात है। अब आप देख पा रहे हो कि ये सेट ए और सेट बी आपस में जुड़े हैं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। मतलब इसका ये होता है कि भाई दोनों के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आएगा, है ना, तभी तो ये एरिया बनाया जाता है। मान लो अगर ए के पास अगर 1 2 3 यहाँ लिखा है, 4 5 यहाँ लिखा है, तो 3 ऐसा एलिमेंट है जो ए के पास भी है, बी के पास भी है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है। यानी आपका क्या है? ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, फाइन। अब ए और बी दो हैं,
मान लो ए के पास में है 1 2, यहाँ पे क्या है 3 4, क्या ए और बी में कुछ भी कॉमन है? नहीं है ना, है ना। तो इस केस में आपका ए इंटरसेक्शन भी 3 बन गया था, 3 बन गया था, है ना। लेकिन अगर आप ऊपर वाले केस में देखोगे ना, तो आपका जो ए इंटरसेक्शन डी बनेगा वो बनेगा खाली 5, है ना। 5 मतलब आप लोग पढ़ चुके हो, एम्प्टी सेट पढ़ चुके हो, उसके अंदर आप लोगों ने 5 पढ़ रखा है। तो मत पूछो 5 क्या होता है। 5 मतलब देखो सिंपल है, खाली, मतलब जहाँ कुछ नहीं लिखा, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट नहीं है सेट के अंदर, वहाँ पे हम लोग 5 यूज करते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी आपका 5 नहीं, क्योंकि देखो ए और बी में कहीं भी कुछ कॉमन है, नहीं है ना। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि ए और बी डिसजॉइंट। क्या है? डिसजॉइंट मतलब कहीं ज्वाइन नहीं कर रहे आपस में, कोई कॉमन हिस्सा नहीं आ रहा, कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है। ऐसे में आप बोलते हो कि दोनों डिसजॉइंट है। क्लियर हो गया? ठीक है। और देखो यहाँ पे तो ज्वाइन कर रहे हैं ना, 3 कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है यानी डिसजॉइंट है। क्लियर? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो, तो बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट से आप आगे देखो, यानी हमें मैम ये समझ में आया है, क्या समझ में आया है कि इफ यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिख दो फटाफट, और अगर आप इसको ना नोट कर लेना ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कुछ कॉमन ही नहीं है देन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? अरे मैम खाली आएगी, मतलब कुछ नहीं आएगा, तो अब क्या लिखते हैं उसको? 5 लिखते हैं। ठीक है, यानी अगर ए और बी डिसजॉइंट होंगे तो ए इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? खाली। सेट ये एम्प्टी सेट होता है ना, इसे आप लिखते हो एम्प्टी। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि यानी कि 5 एम्प्टी। ओके, मतलब आपको ये चेक करना है, मतलब हमें पूरे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा फटाफट से कि ए इंटरसेक्शन भी 5 है कि नहीं। अगर 5 हो गया, ए इंटरसेक्शन में खाली हो गया, तो आप बोलोगे कि भाई डिसजॉइंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ट्रू फॉल्स के उसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये दोनों क्या डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट है मतलब आपको एक काम करना है, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन। चलो मान लो कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो आप अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो अब क्या आएगा? कुछ कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ 2 3 4 5 है, यहाँ पे 3 और 6 है, तो क्या देखो यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है? हाँ मैम दिख रहा है, तो 3 आ जाएगा, आ गया ना। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ एलिमेंट आ गया, तो क्या ये 5 बनेगा? नो मैम, ये 5 इक्वल नहीं बना, राइट। तो क्या ये डिसजॉइंट है? नो, नहीं, फॉल्स होगा। ठीक है, अब फॉल्स लिख लेना यहाँ पे, ये आपका नहीं बना ना, आपका ओके। नेक्स्ट है, अब ए ई आई ओ यू है और ए बी सी डी। मैं इसको समझने के लिए बी बोल देती हूँ और इसको मैं सी बोल देती हूँ, ठीक है, नाम दे भी ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो ए ई आई ओ यू एंड ए बी सी डी क्या डिसजॉइंट है बोलो? अगर इनका फिर से क्या करोगे? इंटरसेक्शन। देखो क्या कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ए, अरे बाप रे, दोनों में देखो ए कॉमन आ गया, मतलब ए कॉमन आ गया, ये आपका कॉमन आ गया। क्या ये 5 के बराबर है? नहीं, ये 5 के बराबर नहीं है। 5 के बराबर कब आएगा? जब ये एम्प्टी हो, खाली हो, है ना। खाली 5 बोलते हो ना, खाली नहीं है। अभी बोल दो आप कि तो खाली नहीं है, तो दैट व्हाट मीन्स कि डिसजॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा। ओके, अगला देखो 2 6 10 14 3 7 11 और 15। ओके, अब इसको आप बताओ, चलो इसको नाम मैं देती हूँ ए, इसको दे देती हूँ बी। अब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो क्या है? देखो यहाँ पे 2 6 10 14 है, इसमें कहीं भी 2 6 10 14 नहीं है। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं मैम, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो खाली हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। यानी कि क्या ये डिसजॉइंट है? हाँ बिल्कुल डिसजॉइंट है, यानी कि आपका हो जाएगी ट्रू। ठीक है, अगला देखो फटाफट। अब यहाँ पे क्या है? 2 6 10 और इसका नाम एम दे दो, इसका नाम एन दे दो। अब आप देखो, अगर आप ये बात नोटिस करो, यहाँ पे 2 6 10 है, यहाँ पे 3 7 11, ये सारे अलग अलग है ना, कुछ कॉमन है इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना, कुछ कॉमन नहीं है। तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी
इसका एक एलिमेंट यहाँ नहीं है, इसका एक एलिमेंट यहाँ नहीं है, सब अलग अलग है, डिसजॉइंटेड होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, एम इंटरसेक्शन खाली हो जाएगा, इसका एलिमेंट आएगा ही नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई के बराबर हो जाएगा, और यानी कि ये डिसजॉइंट है। यस, तो ये ट्रू है। एंड दैट्स इट। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फाइनली अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू मैथमेटिक्स फॉर मोर सच वीडियोज। टिल देन